अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन, मालेगांव, नासिक, धुलिया, जलगांव, नंदुरबार, ये इलाक़ा खानदेश की कुछ ख़ास बड़ी अहम ख़बरों पर नज़र दौड़ाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, खानदेश बुलेटिन में हम बात शुरू करते हैं मालेगांव शहर से। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव के फ़िलहाल हालात जो कोरोना को लेकर है बहुत ही बेहतर बताए जा रहे हैं। मालेगांव से हमारे रिपोर्टर मौलाना आरिफ साहब फलाही ने बताया कि मालेगांव में कोरोना तकरीबन यूँ समझिए कि ख़त्म हो गया है और जो क्वारंटाइन सेंटर्स थे, जो क्वारंटाइन मराकज़ थे, वो अब बंद हो गए हैं। ऐसे ही ये भी बताया जा रहा है कि अब तो वहाँ पर मालेगांव का माहौल कोरोना को लेकर जो क्लियर हुआ है, अब वहाँ पर ऑनलाइन ज़ूम जो ऐप आ गई है, अब उस पर शेरी नशिस्तें, मुशायरे, मुज़ाकरे और मालूमाती लेक्चर्स और दरसे कुरान का सिलसिला भी यूँ समझिए कि शुरू हो चुका है। यानी ये अलामत है इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव तकरीबन कोरोना से पाक हो गया। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि मालेगांव की दूसरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी है कि मालेगांव का जो मंसूरा तिब्बिया कॉलेज है, वहाँ के असातिज़ा ने, वहाँ के स्टाफ्स ने, वहाँ के तमाम टीचर्स और तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर जिस तरीके से कोरोना महामारी में खिदमत और सेवाएं अंजाम दी है, और ख़ास तौर से रईस जामिया मौलाना अरशद मुख्तार नदवी साहब की सरबराही में मालेगांव मंसूरा तिब्बिया कॉलेज ने जो जोशानदा, जिसे आमतौर से काढ़ा कहा जाता है, जो काढ़ा तैयार किया और उस काढ़े ने जिस तरीके से कारनामा अंजाम दिया, अब आप और हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में उस काढ़े की मांग बढ़ गई है। बल्कि आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब 10 रुपये 20 रुपये का काढ़े का पैकेट मिलने वाला अब होलसेल में 120 और रिटेल में 200 तक के वो पैकेट पहुंच गया है। यानी काढ़ा काफ़ी कारगर साबित हुआ है और महाराष्ट्र ही नहीं, मुल्क के अलग अलग इलाकों से उस काढ़े की डिमांड ये बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने खबर है कि मालेगांव की फलाह उम्मत ट्रस्ट और मालेगांव बचाओ मंच की जानिब से मंसूरा तिब्बिया कॉलेज के सरबराह हजरत मौलाना अरशद मुख्तार नदवी साहब और इमरान बाबू हकीम साहब का शानदार इस्तकबाल किया गया, उनका सत्कारो सम्मान किया गया। फलाह उम्मत ट्रस्ट और मालेगांव बचाओ मंच ने जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मौलाना अरशद मुख्तार नदवी और हकीम इमरान साहब के मतब पहुँचकर बाकायदा वहाँ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर हज़रत मौलाना अरशद मुख्तार नदवी और इमरान बाबू हकीम की कोशिशों की सराहना की गई। इस मौके पर हनीफ शव्वाल साहब ने कहा कि मालेगांव में तैयार होने वाला काढ़ा जोशानदा और मशरूब नांदगांव, एवला, जलगांव, पुणे, भिवंडी, मुंबई, नासिक, शोलापुर, कोल्हापुर, रायगढ़ के अलावा यूँ समझिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात और दिल्ली तक जा रहा है। ये उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एजाज़ की बात है कि हुक्मा, अतिबा और यूनानी माहिरीन ने कोविड-19 से मुदाफ़अत के लिए बेहतर दवाएं न सिर्फ तैयार की बल्कि इसे तजारती पैमाने की बजाय इंसानी खिदमत के जज्बात से फराहम करने का नेक अमल भी जारी रखा। उस वक़्त मौलाना अरशद मुख्तार नदवी ने कहा कि मिल्लत की तालीमी महाज पर तरक्की के लिए हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। वबाई अमराज के तदारुक के लिए इंसानी जज्बे से काम करना होगा। तिब्बिया कॉलेज के कोहना मश्क अमले ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। इमरान बाबू हकीम ने हौसला अफजाई का शुक्रिया अदा किया। फलाह उम्मत ट्रस्ट मालेगांव बचाओ मंच और शहरियान मालेगांव की जानिब से जामिया मोहम्मदिया मंसूरा तिब्बिया कॉलेज और इमरान बाबू हकीम का खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा किया गया। नाज़रीन, ऐसे ही नासिक ज़िले से, नासिक शहर से बड़ी चिंताजनक खबर आई है कि 246 के करीब वहाँ पर अब कोरोना मरीज़ों की तादाद पहुँच गई है, संख्या हो गई है, जिसको लेकर मनपा अभी चिंता में आ गया है, फ़िक्र में आ गया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात मैं आपको बता दूं कि नासिक मनपा तो चिंता में आ गया है, फ़िक्र में आ गया है, लेकिन नासिक शहरियों की जो रूटीन जो देखने में मिल रही है, बिल्कुल भी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिलों में कोरोना का कोई खौफ और डर नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई शहर भर में नजर आ रही है।
आइए नाज़रीन, बात करते हैं धुलिया शहर और धुलिया ज़िले की। जी हाँ, धुलिया शहर से हमारे रिपोर्टर हकीम हाजिर खान साहब ने इस वक्त बड़ी खबर भेजी है कि धुलिया में एक चौक है, 12 पत्थर चौक। वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स में मोबाइल की दुकान है। मोबाइल की दुकान को यूँ समझिए कि चोरों ने पूरा साफ कर दिया और कहा यह जा रहा है कि 14 लाख रुपए का माल मोबाइल की दुकान से पूरी तरह से गायब हो गया है। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं, लगातार मैं ये बात कर रहा हूँ कि लॉकडाउन की वजह से जो भुखमरी और यूँ समझिए कि बेरोजगारी फैल गई है, अब चोरी चपाटी डकैती गुंडागर्दी आम होगी। और मैं बार बार खबरदार कर रहा हूं कि अगर चोरों के आड़ में कोई आता है तो उसको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि चोरों के साथ में हथियार वगैरह, लोहे के औजार वगैरह सब होते हैं। अब मामला यह है कि भुखमरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से और लंबे 100 दिन के लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से लोग खाली हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और नौजवान बड़ी तादाद में चोरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धुलिया में भी मोबाइल दुकान फोड़कर 14 लाख रुपए का सामान मोबाइल का साफ करने का यह मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियोस है वो काफी वायरल हो रही है, जिसमें पता चल रहा है कि तकरीबन 5 चोर मोबाइल दुकान में पूरी तरीके से मोबाइल बोरियों में रखकर निकल रहे हैं। नाज़रीन, धुलिया शहर की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने ये भी है और गालिबन मुझे याद है कि 3-4 खबरें मैं इस हफ्ते में दिखा चुका हूँ कि जो नशीली चीज़ें हैं, नशीला पदार्थ है, इसकी तस्करी धूम से शुरू है। और नाकाबंदी के दौरान चाहे शीरपुर हो या धुलिया हो, यहाँ पर कई गाड़ियाँ पकड़ी जा रही है। इस वक्त खबर है कि क्राइम ब्रांच पुलिस ने बाकायदा तकरीबन 43 लाख का गुटखा गिरफ्तार किया है और एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गुटखा, ये पान मसाला, ये तमाम चीजें उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी और मालेगांव तक पहुंचाने का प्रोग्राम था। नाज़रीन, आइए बात करते हैं जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की। जी हाँ नाज़रीन, जलगांव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज है 7 जुलाई। जी, जलगांव में मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब परेशान होकर जलगांव प्रशासन ने, जलगांव जिला अधिकारी ने, जलगांव इंतजामिया ने बाकायदा 7 दिन का सख्त अंदाज में कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया और लॉकडाउन में पूरी तरीके से सख्ती की जाएगी। जो दुकानें पूरा खुली हुई नज़र आ रही थी और मार्केट में जिस तरीके से भीड़ नज़र आ रही थी, वो भीड़ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी आज सुबह भी हमने देखा कि जब हमारे वीडियो एडिटर जनाब शाकिर खान साहब शिवाजी नगर उस्मानिया पार्क से आ रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस्मानिया पार्क से ऑफिस तक आने में तकरीबन 5 जगह पुलिस वालों का सामना करना पड़ा। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि लॉकडाउन में 7 दिनों तक के सख्ती बरती जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता कल जब रात में शाम के वक्त में 6 बजे से 7 बजे के दौरान हमने शहर के पेट्रोल पंप्स का, शहर के मार्केट्स का दौरा किया तो मैं आपको बता दूं कि इतना जबरदस्त सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी पेट्रोल पंप्स पर और मार्केट में, सिंधी कॉलोनी में, सुभाष चौक में, कि पुलिस की गाड़ियां घूम घूम कर अपील कर रही थी। मैंने जब चंद लोगों से बात किया तो चंद लोगों ने उस वक्त मुझे कहा कि मुफ्ती साहब 7 दिन के लिए तो कर्फ्यू लगने वाला है, लेकिन 7 दिन के लिए कर्फ्यू लगने की वजह से आज मार्केट में इतनी भीड़ है कि शायद आज कोरोना इतना फैल गया होगा कि 7 दिनों का कोटा एक दिन में पूरा हो गया है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी साहब ने और हमारे प्रशासन ने जो कड़क अंदाज में बाकायदा लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है, इस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है, खफा होने की जरूरत नहीं। ये सब हमारी अपनी भलाई, हमारी अपनी खैरखाही के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जलगांव शहर हो या जलगांव जिला हो, मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, ऐसे ही जलगांव ज़िले के फैज़पुर से बड़ी खबर आई है कि फैज़पुर के महाविद्यालय में जनार्दन महाराज ने मरीजों से बात की। वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर गए और जनार्दन जी महाराज ने बताया कि कोरोना से जिस तरीके से लोग घबराए हुए हैं, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं, हौसला रखिए, पूरी तरीके से सतर्क रहिए, एहतियात कीजिए। जनार्दन जी महाराज ने बाकायदा कोरोना मरीजों को हौसला दिया, उनकी हिम्मत बढ़ाई। इसको लेकर काफ़ी वहाँ पर लोगों को खुश देखा गया। और साथ ही जनार्दन जी महाराज ने कोरोना योद्धा प्रांत अधिकारी डॉक्टर अजीत थोरबोले और उनके सभी कोरोना योद्धा सहभागियों को, उनके साथियों को सराहा, उनकी तारीफ की, उनका सम्मान किया। ऐसे नाजरीन, जलगांव ज़िले के यावल से बड़ी खबर आई है कि यावल में सदर बल्दिया नगर अध्यक्ष का इलेक्शन
होने का रास्ता साफ हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि नौशाद तड़वी यावल की नगर अध्यक्ष बन सकती है। यावल नगर परिषद की सदर बल्दिया के ओहदे के लिए सिर्फ नौशाद तड़वी की अर्जी दाखिल हुई है। इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि नौशाद तड़वी ही यावल की सदर बल्दिया बन सकती है। सिर्फ एक अर्जी दाखिल होने के सबब उनका सदर बल्दिया बनना तय माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यावल में आने वाली 14 जुलाई को सदर बल्दिया का इलेक्शन होगा। इसके लिए गुज़िश्ता कल नौशाद मुबारक तड़वी ने अपना उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल किया है। नौशाद तड़वी रिजर्वेशन सीट से चुनकर आई इकलौती रुकन हैं। नौशाद तड़वी की अर्जी दाखिल होने के बाद उनके हामियों ने बहुत ही खुशियों का इजहार किया। नाज़रीन, भुसावल शहर से गुज़िश्ता हफ्ते में बड़ी खबरें आई है देसी कट्टे को लेकर या देसी रिवाल्वर को लेकर कि जो चालू किस्म के गुंडे रहते हैं वो एक तरह का खौफ और दहशत का माहौल भुसावल में हो या जलगांव ज़िले में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रशासन पूरी तरीके से उनको कुचलने में भी कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। भुसावल से हमारे रिपोर्टर वसीम खाटिक ने यह खबर भेजी है कि भुसावल में देसी बंदूक और जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बाजारपेट पुलिस दस्ते ने एक नौजवान को देसी बंदूक और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस ज़िम्न में मजीद तफसील कुछ ऐसी है कि कल रात 11:30 बजे के करीब वांजोला रोड पर सरेआम बंदूक लेकर घूमने की खुफिया रिपोर्ट पुलिस को मिली थी, जिसके बाद बाजारपेट पुलिस स्टेशन का दस्ता मौके पर पहुंचा और नौजवान चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया। आर्म एक्ट के तहत इस नौजवान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला एसपी पंजाब राव उगले साहब और अपर एसपी भाग्यश्री, पुलिस ऑफिसर गजानन राठौर और पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप भागवत की रहनुमाई में पुलिस दस्ते ने यह कार्रवाई की है। ऐसे नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जलगांव जिले में मुजरिमों के एक गिरोह को यूं समझिए कि जिले से तड़ी पार करने की खबर भी सामने आई है। जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस डॉक्टर पंजाब राव उगले ने आइंदा त्योहारों के दरमियान, क्योंकि आइंदा माह त्यौहार आ रहे हैं, तो शहर और जिले के अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए 13 अफराद के एक गिरोह को 1 साल के लिए शहर और जिले से निकाल दिया है। 14 मुजरिमों में से एक को इस फेरिस्त से हटा दिया गया क्योंकि वो शहर में नहीं है। ये तमाम मुजरिमीन शनीपेट और थाना MIDC के दायरे कार में रहते हैं। जिला सुपरिंटेंडेंट पुलिस को यह हुक्म जारी किया गया है, ये आदेश दिए गए हैं कि वो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 की दफा 55 के मुताबिक कार्रवाई इन तमाम पर करें।